नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। जो एग्जाम दिसंबर में हुआ था, इस बार बहुत जल्दी समय से उसका रिजल्ट आ चुका है। बहुत से बच्चों ने पहली बार में सफलता हासिल की, बहुत से बच्चों ने दूसरी बार में सफलता हासिल की और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बेचारे असफल रहे। देखिए, असफलता के कारण क्या होते हैं और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि अगली बार वो बच्चे सफल हो सके, और जो बच्चे सफल हो गए वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि भैया उनके लिए चीजें बेहतर हो सकें, आगे वो अपनी इस साल 2024 से अलग निकलते हुए ये 2025 का साल जो है वो जॉब प्रदान करवाए उनको। तो क्या मामला होना चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, आप जो चाहते थे, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो भैया देखिए, जो बच्चे पास हो गए उनके लिए क्या रणनीति है। तो जो बच्चे पास हो गए हैं उनके लिए रणनीति में आपके सामने जो एग्जाम्स हैं वो एक है बीपीएससी का एग्जाम। कौन सा? बीपीएससी 4.0 आपका आने वाला है। बम्पर भर्ती रहेगी। राजस्थान में इस समय रीट का फॉर्म अगर आप भरते हैं तो रीट करने के बाद थर्ड ग्रेड, वहां पर बेहतरीन वैकेंसी का मामला रहेगा। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी, केंद्रीय विद्यालय और सुपर टेट, ये तीन आपके लिए एग्जाम्स हैं जो लाइनअप हैं 2025 में। कहां पर? 2025 में। तो जिन बच्चों का सीटेट पास हो गया है, क्या हो गया है? पास हो चुका है सीटेट, तो उनको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी अब तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, 4.0 की रीट की तैयारी करें, केंद्रीय विद्यालय सुपर टेट की तैयारी करें। और इनके लिए बैच आपके ऑलरेडी हैं, आप उनको एनरोल कर सकते हो, पढ़ाया हुआ है, सिलेबस कराया हुआ है, तो आप उसमें अपने आप को एनरोल करके और अपनी तैयारी कर सकते हो। जो किसी कारणवश एक या दो नंबर के चलते ये बच्चे किसी कारणवश पास नहीं हो पाए, तो अब अगला सीटेट कब होगा? पहली बात तो इन्हें मौका मिलेगा। तो अगला सीटेट देखिए आपका कब रहेगा? जुलाई में। अभी क्या चल रही है? जनवरी। तो जनवरी चल रही है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आपके पास फिक्स्ड 6 महीने हैं। कितने? 6 महीने हैं आपके पास अपने नेक्स्ट सीटेट तक के लिए। तो 6 महीने में तो क्या से क्या ही नहीं हो सकता बेहतर तरीके से। आप अपना कंटेंट एक नहीं, दो नहीं, 4-5 बार रिवाइज कर सकते हो। फिर जब कंटेंट रिवाइज हो जाए तो बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो आगे के लिए। कंटेंट रिवाइज करके अपना बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, मूक टेस्ट लगा सकते हो, अपनी गलतियों को एनालाइज कर सकते हो। तो तमाम चीजें आप इसके बेहतरी में कर सकते हैं। तो फेल बच्चों के लिए क्या विशेष है, पहली बात तो आपको बता दूं, आप सबको बता दूं कि भैया देखो, ये बेसिक एडेड कॉलेजेस में भर्ती आपके 75,000 वैकेंसीज निकलने वाली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो पास बच्चे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लें कि आपके लिए सुपर टेट, केवी, इन सब से इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने इन एग्जाम्स को, बीपीएससी को, सुपर टेट को, केंद्रीय विद्यालय को फोकस कर लें। ठीक साहब? अच्छा जी। अब बात मार्क्स थे, इस वजह से 88 मार्क्स थे, कुछ बच्चों के 89 मार्क्स भी हैं और नहीं हो पाया। एक एक नंबर से, एक एक दो दो नंबर से रह गए। एक बच्चा जो किसी हालत में 90 लेकर आया या 90 प्लस भी ले आया, तो मेरी नजर में उसके आईक्यू और इनके आईक्यू में कोई अंतर नहीं है। बस एग्जाम टाइम पे इनके एक दो क्वेश्चन में नहीं दिमाग काम करा और इस बच्चे का कर गया, तो इन्होंने एकदम सही से सटीक से आंसर लगा लिया। तो अब क्योंकि एग्जाम आपका है नेक्स्ट जुलाई में सीटेट का, तो आपको क्या करना है भैया अभी से कि आप आराम से बढ़िया तरीके से अपना सीटेट पास कर सकें। तो देखिए, दोनों के लिए बता दूं, आपके रिकॉर्डेड बैच पड़े हुए हैं। आराम से ध्यान से इस बात को सुनिए। संकल्प बैच जो कि आपका बढ़िया बेहतरीन कंटेंट की क्लास रहती है, सफलतम बैच रहता है। तो संकल्प बैच जो है आपका, उसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस आसानी से मिलने वाली हैं। आप आसानी से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एप्लीकेशन को आप बैच है, इसमें टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, डाउट ग्रुप, ये सब मिलेगा।
लेवल 1 का ये अगर आपका संकल्प बैच है तो आप इसे 599 में, अगर यही लेवल 2 के लिए मैथ साइंस वालों के लिए आप ले रहे हैं तो 599 में, और अगर दोनों का कॉम्बो बैच ले रहे हो तो 699 में आप ये बैच ले सकते हो, अपने आप को एनरोल कर सकते हो। अब आपके मन में आएगा दीदी ठीक है, हम अपनी तैयारी अभी से कर लेते हैं, सही बात है, हमें समय मिल जाएगा क्योंकि हमारा एक एक दो दो नंबर से रह गया था तो हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपनी कमियों को एनालाइज भी करना पड़ेगा। लेकिन जब आप लाइव बैच लेकर आओगे, ये तो क्या है, रिकॉर्डेड बैच, तो हमारे लिए तो नुकसान हो जाएगा। तो आपको बता दूं, जब हम लाइव बैच लेकर आएंगे तो आपके लिए ये रिकॉर्डेड बैच जो रहेगा, ये जो जिस भी बच्चे ने रिकॉर्डेड बैच लिया होगा उसके लिए लाइव बैच ऑटोमेटिकली खुलेगा, उसको दोबारा से फिर बैच लेने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप को एनरोल करने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर हमारे लिए क्या फायदा है, आपके लिए ये फायदा है कि आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि लाइव बैच तो भैया तब आएगा जब 3 महीने रह जाते हैं, जब नोटिफिकेशन निकालता है आपका कौन, आपका ये बोर्ड की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन जब आता है, और नोटिफिकेशन आएगा भैया कब, फरवरी अंत में या मार्च शुरुआत में, तो आपके ये 2 महीने यूटिलाइज हो जाएंगे। तो आप अपने ये रिकॉर्डेड बैचेस को प्राप्त कर सकते हैं, एनरोल करिए। और जब ये अब ये उनके लिए जिनका भैया सीटेट हो चुका है पास, तो भैया देखो बीपीएससी रीट अगर देते हो तो 3rd ग्रेड में एग्जाम दे पाओगे, और केंद्रीय विद्यालय और सुपरटेट आपके सामने हैं, और भर्तियां 2025 में आएंगी ही आएंगी। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, तो बीपीएससी 4.0 में एक अच्छा खासा मौका रहेगा, कहां पर, बिहार के अंदर। ठीक, तो क्या है आपके लिए विशेष, आपके लिए भी बता दूं, आप अपना शिक्षक बैच जो सुपरटेट को ध्यान में रखकर है, जिन्होंने अपना क्लियर कर लिया है ऑलरेडी सीटेट, अब उनके लिए है कि भैया अपनी तैयारी करना बेहतर कर दो, तो शिक्षक बैच में आप अपने आप को एनरोल करो, आपकी क्लासेस रहेंगी 799 में, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं आप। ठीक साहब, 4.0 को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी का भी है, तो बीपीएससी को भी आप क्या कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से बीपीएससी के बैच में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो, दोनों ही बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई सुपरटेट की तैयारी अभी करना चाह रहा है कि दीदी हम अभी बैच नहीं ले रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि भैया जब नोटिफिकेशन आएगा तभी करेंगे, तो भी इतना कह रही हूं कि एप्लीकेशन टारगेट विद फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में जाओ और यहाँ पर यूपी टेट एंड सुपर टेट फुल नोट्स पढ़ना शुरू कर दो। अगर सुपर टेट को लेकर 1% भी डाउट हो रहा है कि अभी नहीं है, हम बीपीएससी का बैच